व्हेन लाइफ गिव्स यू टेंजरीज का एपिसोड 3 कंटिन्यू होता है। पिछले एपिसोड के इवेंट से आगे बढ़ते हुए एसन और ग्वानसिक एक स्कैमर कपल से अपना सामान चुराने की कोशिश के बाद पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें पता चलता है कि ग्वानसिक की मां बुसान आई है और उन्हें हर पुलिस स्टेशन में ढूंढ रही है। जब वो मिलती है तो तुरंत अपना गोल्डन फ्रॉग मांगती है, एक वैल्यूएबल आइटम जो ग्वानसिक घर से ले आया था। दूसरी तरफ जो औरत उनका सामान चुरा कर भागी थी वो उनकी ज्वेलरी और गोल्डन फ्रॉग पॉन शॉप में बेच देती है। जब पैसे वापस देने का वक्त आता है स्कैमर के घर पर तो ग्वानसिक की मां ऑलरेडी वहां होती है अपना हिस्सा लेने के लिए। एक झगड़ा होता है जिसमें पुलिस स्कैमर को अरेस्ट कर लेती है और पता चलता है कि वो पहले भी फ्रॉड केसेस में शामिल रह चुकी है। सब कुछ सेटल होने के बाद ग्वानसिक, एसन और उसकी मां जेजू वापस लौट जाते हैं। वापस घर पर ग्वानसिक को पता चलता है कि उसे सिर्फ सस्पेंड किया गया है लेकिन एसन को परमानेंटली स्कूल से निकाल दिया गया है। वो एसन की दादी से बात करता है जहाँ उसे कड़वी सच्चाई सुनने को मिलती है। अगर लड़का भाग जाता है तो उसे ब्रेव कहते हैं लेकिन अगर लड़की जाए तो उसे शेमफुल माना जाता है। अब एसन के पास सिर्फ मिडिल स्कूल का डिप्लोमा बचा है। इस पे ग्वानसिक डिक्लेयर करता है कि वो एसन से शादी करेगा। अगले दिन ग्वानसिक की मां एसन से मिलने आती है और उसे जेंटली डिस्करेज कर दिया शादी से। बाद में जब ग्वानसिक एसन के अंकल से उसका हाथ मांगने जाता है एसन मना कर देती है। इसका रिजल्ट ये होता है कि एसन को एक ब्लाइंड डेट पर भेजा जाता है एक 30 साल के आदमी के साथ जो अपने बच्चों के लिए दूसरी बीवी ढूंढ रहा होता है और बदले में उसकी कॉलेज फीस देने को रेडी होता है। एसन का दिल टूट जाता है क्योंकि ये वही फ्यूचर है जो उसकी माँ उसके लिए कभी नहीं चाहती थी, किसी की हाउसकीपर बनना। उस रात जब ग्वानसिक को पता चलता है कि एसन को एक बड़े आदमी से शादी करवाई जा रही है वो गुस्से में उसके अंकल और दादी से टकराता है। फिर वो एसन को उस आदमी के साथ जाते देखता है और उसे अलग से ले जाकर कन्विंस करने की कोशिश करता है कि ये शादी ना करे। वो उसके हाथ में एक रिंग पहनाता है जो एसन तुरंत निकालकर एक फील्ड में फेंक देती है। वो कहती है कि अगर उसे खुश रहना है तो ग्वानसिक को उसे छोड़ना होगा क्योंकि वो उसके फ्रीडम के बीच में आ रहा है। ग्वानसिक दिल से टूटा हुआ वहां से चला जाता है। बाद में एसन उस रिंग को ढूंढती है लेकिन उसे नहीं मिलती। अगले दिन जब एसन उदासी में अपना वेडिंग ड्रेस सिलेक्ट कर रही होती है ग्वानसिक मेनलैंड जाने के लिए निकलता है एक एथलेटिक्स कंपटीशन में पार्ट लेने। तब रिवील होता है कि ग्वानसिक की मां ने एसन को उसके टैलेंट के बारे में बताया था और ये भी कि उससे शादी करने का मतलब होता ग्वानसिक का अपना फ्यूचर छोड़ देना। इसी वजह से एसन ने झूठ बोला था कि वो उसे शादी नहीं चाहती ताकि ग्वानसिक अपने सपने पूरे करे। लेकिन ग्वानसिक ने सिर्फ इसलिए स्पोर्ट्स किया था ताकि मेडल्स जीतकर एसन के लिए कुछ कर सके और अब जब एसन नहीं है तो उसका किसी चीज में मन नहीं लगता। एसन को रियलाइज होता है कि ग्वानसिक उसके बचपन से उसका सहारा रहा है। वो फाइनली अपने इमोशंस के आगे हार मानती है और हार्बर भागती है लेकिन जब तक वो पहुंचती है सिर्फ जा चुकी होती है। वो दिल से चीख कर उसका नाम लेती है उम्मीद में कि शायद वो सुन ले और तब एक ड्रामेटिक मोमेंट में ग्वानसिक उसकी आवाज सुनता है, उसे भागते हुए देखता है और समुद्र में जंप करके वापस तैरकर शोर पे आता है। गांव वाले चीयर करते हैं और दोनों गले लग जाते हैं चाहे ग्वानसिक के घर वाले खुश ना हो। आज के समय में ग्वानसिक की बहन एसन की बेटी को बताती है कि वो उस रात कंसीव हुई थी जब दोनों फिर से मिले थे। फ्लैशबैक दिखाता है जब यंग पेरेंट्स अपनी बेटी ग्योमयोंग के साथ खेल रहे होते हैं। ग्योमयोंग नरेट करती है कि कैसे उसके माँ बाप ने अपने सपने छोड़ दिए एक छोटी उम्र में फैमिली शुरू करने के लिए। एपिलॉग में रिवील होता है कि ग्वानसिक ने सीक्रेटली पॉन शॉप जाकर ऐसे ही गिरे वेडिंग रिंग वापस ली थी। एपिसोड खत्म होता है जब दोनों अपने शादी के कपड़े सेलेक्ट करते हैं और फाइनली शादी कर लेते हैं। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।